नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। झारखंड में मौसम विभाग ने जारी किया 4 जुलाई तक का मौसम पूर्वानुमान। झारखंड में मौसम विभाग ने 4 जुलाई तक का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। साथ ही मौसम का अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने 28 और 29 जून के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इसमें कहा है कि 28 और 29 जून को झारखंड के पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। सीएम हेमंत सोरेन ने 500 छात्र छात्राओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने नर्सिंग एवं ITI कौशल कॉलेज और कल्याण गुरुकुल के 500 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ITI कौशल कॉलेज के अंतर्गत कुलिनरी विभाग की छात्राओं के द्वारा संचालित सेवा कैफे का भी उद्घाटन किया। झारखंड में बहुचर्चित रूबिका पहाड़िन हत्याकांड के आरोपियों को मिली जमानत। झारखंड उच्च न्यायालय ने साहेबगंज के बहुचर्चित रूबिका पहाड़िन हत्याकांड में 3 आरोपियों को जमानत दे दी है। बता दें कि दिसंबर 2022 में एक आदिवासी युवती रूबिका पहाड़िन की हत्या के बाद उसके शव को 50 टुकड़ों में काटा गया था। इस मामले में हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत में आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए लागू होगा प्रोजेक्ट रेल और प्रोजेक्ट इम्पैक्ट। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकारी विद्यालयों में मौजूदा सत्र से प्रोजेक्ट रेल और प्रोजेक्ट इम्पैक्ट लागू किया जाएगा। इसे कोडरमा मॉडल भी बताया जा रहा है। रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग रेल के जहां प्रोजेक्ट रेल के अंतर्गत कक्षा 8वीं से 12वीं तक के बच्चों का नियमित मूल्यांकन किया जाएगा। झारखंड में युवकों को भी मिलेगा नर्सिंग प्रशिक्षण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नर्सिंग सेवा का क्षेत्र है, इससे केवल छात्राएं ही नहीं छात्र भी जुड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि जल्द ही युवकों को भी इससे जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को अपने साथ जोड़ा है। उनके सहयोग से भव्य मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। झारखंड में जुलाई में सम्मानित किए जाएंगे मैट्रिक इंटर के टॉपर्स। झारखंड में मैट्रिक और इंटर के टॉपर्स को अगले महीने यानी जुलाई में सम्मानित किया जाएगा। झारखंड के हर स्कूलों में मैट्रिक व इंटर के तीनों संकायों में टॉप 10 आने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से परिणाम जारी करने से पहले ही इसके निर्देश सभी जिलों को दे दिए थे। झारखंड में जून महीने में औसत से 56% कम हुई है बारिश। झारखंड में मानसून के देर से एंट्री करने के कारण जून महीने में औसत से 56% कम बारिश दर्ज हुई है। इसके बावजूद भी जानकारों का मानना है कि इससे कृषि काम में किसी तरह का कोई खास फर्क नहीं होगा। बता दें कि झारखंड में मानसून सक्रिय हो गया है, लेकिन इस बार बारिश की बात की जाए तो झारखंड में जून महीने में औसत से कम बारिश दर्ज हुई है। जो आंकड़े आए हैं उससे स्पष्ट पता चलता है कि झारखंड में सामान्य से 56% कम वर्षा हुई है। 7 दिन पहले तक स्थिति और ज़्यादा खराब थी, जब 21 जून तक सामान्य 101.5 mm की जगह सिर्फ 19.8 mm बारिश झारखंड में हुई थी। झारखंड में अब शिक्षकों को नहीं बनानी होगी पाठ योजना। झारखंड के सरकारी विद्यालयों के लिए बेहद बड़ी खबर है। 4वीं से 8वीं कक्षा तक के शिक्षकों को अब पाठ योजना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची ने शिक्षकों के इस काम को और आसान बना दिया है। झारखंड में सभी विषयों के लिए पाठ योजना बनाकर राज्य मुख्यालय ने उपलब्ध करा दिया है। अब तक शिक्षकों को खुद ही पाठ योजना बनाना पड़ता था। झारखंड में कई नेताओं के हटाए गए बॉडीगार्ड। झारखंड सरकार की ओर से पूर्व कैबिनेट मंत्री से लेकर विधायक व जेल में बंद पूजा सिंघल तक के बॉडीगार्ड हटा दिए गए हैं।
दरअसल श्रावणी मेले को लेकर पूरे झारखंड में काफ़ी भीड़ होती है। विशेष रूप से देवघर के इलाके में अधिक सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। इसी को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बलों की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है कि झारखंड के मंत्री, विधायक और कुछ वीआईपी लोगों के पास से बॉडीगार्ड को हटाकर उन्हें मेला में ड्यूटी पर लगाया जाएगा, जिसमें निलंबित आईएएस पूजा सिंघल का नाम भी शामिल है। सरकार ने दी बड़ी राहत, अब जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराने में नहीं देना होगा आधार कार्ड। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय की ओर से लोगों को बड़ी राहत दी गई है। अब बिना आधार जहां पंजीकरण किए ही रजिस्ट्रार जनरल में आप पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए आपको आधार नंबर देने की ज़रूरत नहीं होगी। सरकार की ओर से जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आरजीआई के कार्यालय में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए आधार को प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए डेटाबेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत कहा गया है कि नियुक्ति रजिस्ट्रार को रिपोर्टिंग फॉर्म जन्म या मृत्यु में मांगे गए अन्य विवरणों के साथ एकत्र किए जा रहे आधार नंबर के सत्यापन के लिए स्वैच्छिक आधार पर हाँ या नहीं आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी जाएगी। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, केंद्र ने 3,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज को दी मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के लिए 3.70 लाख करोड़ रुपए के कुल आउटले को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसका उद्देश्य कृषि की लगातार उन्नति के साथ किसानों का कल्याण और आर्थिक बेहतरी है। खबरों को माने तो सरकार ने किसानों की उन्नति के उद्देश्य से नई योजनाओं के लिए 3,70,128.70 करोड़ रुपए के कुल खर्च के पैकेज को मंजूरी दी है। इसके तहत 3.68 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के साथ यूरिया सब्सिडी योजना में 3 वर्षों का विस्तार किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री रेस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नॉरिशमेंट एंड अमेलियरेशन ऑफ मदर अर्थ कार्यक्रम शुरू किया गया है। गोवर्धन संयंत्रों से ऑर्गेनिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता के लिए 1451.84 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यह फसल अवशेषों के प्रबंधन की चुनौती और पराली जलाने की समस्याओं का समाधान करने में सुविधा प्रदान करेगा। पहली बार देश में सल्फर लेपित यूरिया गोल्ड की शुरुआत की गई है। इससे मिट्टी में सल्फर की कमी को पूरा किया जा सकेगा, जिससे फसल का उत्पादन अधिक होगा एवं किसानों की आय में वृद्धि होगी। आरटीआई से हुआ बड़ा खुलासा, रेलवे में लगभग 2,74,000 पद हैं खाली। रेलवे में जून 2023 तक लगभग 2,74,000 पद रिक्त हैं, जिनमें से 1.7 लाख से अधिक सुरक्षा श्रेणी के खाली हैं। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के तहत पूछे गए एक प्रश्न में इस बात की जानकारी मिली है। खबरों को माने तो जवाब में कहा गया है कि 1 जून तक भारतीय रेलवे में ग्रुप सी लेवल 1 सहित की सुरक्षा श्रेणी में स्वीकृत मौजूदा और रिक्त पदों की कुल संख्या क्रमशः 9,82,037, 8,04,113, 1,77,924 हैं। बता दें कि दिसंबर 2022 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद को बताया था कि रेलवे में 3,12,000 अराजपत्रित पद खाली हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर हुई 1,579। देश में एक दिन में कोविड-19 संक्रमण के 65 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या 4,49,94,097 हो गई हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,579 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में संक्रमण से एक मरीज की मौत होने और केरल के संक्रमण से
मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान करते हुए वैश्विक महामारी से दम तोड़ने वाले मरीजों की सूची में एक नाम और जोड़ने के बाद देश में संक्रमण से अभी तक जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 5,31,905 हो गई है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कुल 4,44,60,613 लोग संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं और मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% है। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.18% है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट्स के अनुसार भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 2,20,67,37,729 खुराक लगाई जा चुकी है। इस तारीख को आएगी पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त। पीएम किसान योजना का लाभ इस समय देश के लगभग 10 करोड़ किसानों को मिल रहा है। हालांकि अब किसानों को योजना की 14वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। नई खबरों को माने तो सरकार जुलाई के प्रथम सप्ताह में योजना की 14वीं किस्त का राशि ट्रांसफ़र कर सकती है। हालांकि पहले यह तारीख 30 जून बताई जा रही थी। बता दें कि इससे पहले 27 फरवरी 2023 को किसानों को खाते में योजना की 13वीं किस्त का पैसा ट्रांसफ़र किया गया था। अब जबकि 13वीं किस्त का पैसा आए 4 महीने से ज़्यादा का समय गुजर गया है, तो ऐसे में किसानों को 14वीं किस्त का इंतज़ार है। बता दें कि कुछ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त नहीं मिलेगी क्योंकि इन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है। अगर आपके आधार कार्ड में भी कोई गलती है तो आप भी योजना की 14वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं।